अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब नंबर 12 हिसाबी सवालात को। हिसाबी सवालात को न्यूमेरिकल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है ना वो 12.1 की स्टेटमेंट सुन लें। यहाँ पे हम इसका सल्यूशन लिखेंगे, यानी कि जो इसका हल बनेगा वो हम इसका यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या कहता है कि एक वेव की वेव लेंथ 2 मीटर है जी। वेव लेंथ हमारे पास वेव की गिवन है, वो क्या है जी 2 मीटर है और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। वेव की स्पीड मालूम करें। अब ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, वेव की स्पीड हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। ओके जी। तो वेव की वेव लेंथ, यहाँ पे हमारे पास वेव लेंथ गिवन है। तो वेव लेंथ क्या आ गई, वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, इसका सिंबल लैम्डा है और इसकी वैल्यू क्या है जी 2 मीटर है। ओके जी। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है हमारे पास है एफ इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज है। ओके जी। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है वेव की स्पीड, यानी कि यहाँ पर हम इसकी स्पीड को फाइंड करेंगे और स्पीड का सिंबल क्या है जी v, और स्पीड हमने फाइंड करनी है जी। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, स्पीड फाइंड करनी है, तो इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके जी। यहाँ पर आप लिख दें कि ये फार्मूला है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं फार्मूला जी। फार्मूला क्या है जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आप इन सब की वैल्यू पुट करें। v हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 5 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई वेवलेंथ कितनी है जी 2 मीटर जी। अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया जी 10, और स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ओके जी। यहाँ तक जो है वो न्यूमेरिकल नंबर हमारा 12.1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो है ना वो रिजल्ट लिख देते हैं, और वो क्या है जी वेव की स्पीड, वेव की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक जो है ये न्यूमेरिकल नंबर 12.1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 12.2 की तरफ, और 12.2 की स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं, फिर हम इसको हल करेंगे। तो क्या कहता है जी एक वेव की स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है जी। यहाँ पर हमारे पास स्पीड गिवन है और इसकी वेव लेंथ 3 मीटर है। इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कीजिए। पहले हमारे पास जो है ना वो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो हमने वेवलेंथ स्पीड फाइंड की। अब स्पीड और वेवलेंथ गिवन है तो हम क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फार्मूला हमारे पास यही रहेगा। ओके जी। जी क्या चीज़ गिवन है जी स्पीड, यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी स्पीड इज इक्वल टू v, वो कितनी है जी 300 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है जी इसकी वेव लेंथ है। तो वेव लेंथ हमारे पास कितनी है जी, वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर जी। फाइंड क्या चीज़ हमने करनी है जी, फ्रीक्वेंसी हमने इसकी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। ओके जी। शीट को थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं जी। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला क्या है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जी। v की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो कितनी है जी 300 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दें, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है वो फाइंड करनी है, तो इसको वैसे लिख लें, मल्टीप्लाई वेव लेंथ कितनी है जी 3 मीटर। ओके जी। अब हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये 3 जो है ये फ्रीक्वेंसी के साथ f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ। अब 3 को 300 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आ गया जी 100 इज इक्वल टू एफ, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है जी हर्ट्ज। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी लिखेंगे स्टेटमेंट, रिजल्ट इसका लिखेंगे कि वेव की फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पर वेव की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। लें जी, यहाँ तक जो है वो न्यूमेरिकल 12.2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 12.3
12.3 की तरफ। जी यहाँ पे हम 12.3 को सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट सुने। एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, जी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी 250 हर्ट्ज़ है और स्पीड 350 मीटर पर सेकंड है। इसकी वेव लेंथ क्या होगी? अब हमने वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो क्या है जी स्पीड। जी तो स्पीड हमारे पास है v इज़ इक्वल टू वो कितनी आ गई 250, सॉरी स्पीड हमारे पास है 340 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? दूसरी चीज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 250 हर्ट्ज़ है। फाइंड क्या चीज़ करनी है जी? वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करनी है वो हम लिखेंगे। तो वेव लेंथ वो कितनी है जी हमारे पास, सॉरी वो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? यही फार्मूला यूज़ होगा। जब तक ये तीनों चीज़ें गिवन है ना, यही फार्मूला यूज़ होगा और जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है जी? v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब जो चीज़ वैल्यू हमारे पास गिवन है वो पुट करें। स्पीड कितनी है हमारे पास 340, ओके जी। फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 250 मल्टीप्लाई वेव लेंथ कितनी है जी वो फाइंड करनी है। तो इसको वैसे लिख लें जी। वेव लेंथ फाइंड करनी है तो 250 वेव लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू वेव लेंथ है। अब 340 पे 250 को आप डिवाइड कर दें। क्या करेंगे? 340 डिवाइडेड बाई 250, आंसर क्या आ गया जी? सॉरी 340 डिवाइडेड बाई 250, जी आंसर आ गया जी 1.36 है। 1.36 इज इक्वल टू वेव लेंथ, ओके जी। और वेव लेंथ का यूनिट क्या है जी? मीटर। तो यहाँ पर आप मीटर भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट लिख दें, वेव की वेव लेंथ 1.36 मीटर है। लें जी, यहाँ तक न्यूमेरिकल 12.3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल 12.4 की तरफ। और 12.4 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी 12.4 की स्टेटमेंट सुन लें। एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। वो एक वेव मुकम्मल करने में कितना वक्त लेती है? अब फ्रीक्वेंसी गिवन है और वक्त हमने फाइंड करना है, यानी कि टाइम हमने इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो हम लिखेंगे और वो क्या चीज़ है जी? फ्रीक्वेंसी। जी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई? f इज़ इक्वल टू 50 हर्ट्ज़, ओके जी। उसके बाद हमने बस एक ही चीज़ गिवन है और हमने वक्त जो है वो फाइंड करना है, यानी कि टाइम टी जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर आप स्मॉल टी नहीं लिखेंगे बल्कि बड़ा टी लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक वेव का जो वक्त होता है ना, एक वेव का टाइम, वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड को बड़े टी से लिखते हैं। या तो आप यहाँ पे वक्त लिख दें या टाइम पीरियड लिख दें, इज इक्वल टू टी, ओके जी। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है जी? टी इज इक्वल टू 1/f। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला है जी 1/f, ओके जी। तो टी हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है जी? 50। तो ये 1 पे आप 50 को डिवाइड करेंगे जब कैलकुलेटर पे इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.02 आ जाएगा। और 0.02 और साथ में इसका यूनिट टाइम पीरियड का क्या आता है जी? सेकेंड। लें जी, यहाँ तक जो है ये हमारा न्यूमेरिकल 12.4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.5 की तरफ और 12.5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है जी? एक वेव की वेव लेंथ 0.5 मीटर है और फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज़ है। वेव की रफ्तार मालूम करें। रफ्तार मीन स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो जो चीज़ गिवन है वो क्या है जी? वेव लेंथ। सबसे पहले हम इसकी वेव लेंथ लिख लेते हैं, वो कितनी है जी? वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, वो कितनी है जी? 0.5 मीटर है। और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी भी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? f इज इक्वल टू 200
हर्ट्ज। ठीक है, टाइम के फाइंड क्या करना है जी, वेव की रफ्तार, यानी कि वेव की स्पीड जो है वो हमने फाइंड करनी है। लें जी, वेव की स्पीड हमने फाइंड करनी है, तो फार्मूला अगेन वही यूज़ होगा, वो क्या है जी, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके जी, तो v हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी 200 हर्ट्ज़ है, मल्टीप्लाई वेव लेंथ कितनी है जी 0.5। अब 200 पे 0.5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ गया जी 100 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप साथ में इसका यूनिट भी लाजमी लिखना, नहीं तो मार्क्स एक कैंसिल हो जाता है। और स्पीड का यूनिट क्या है जी मीटर पर सेकंड। तो एंड पे आप रिजल्ट भी लिखेंगे कि वेव की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है। लें जी, यहाँ तक 12.5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 12.6 की तरफ, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। जी 12.6 है जी, एक वेव का टाइम पीरियड 0.02 सेकंड है, वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। अब हमारे पास टाइम पीरियड इसका गिवन है, टाइम पीरियड कितना है जी, टाइम पीरियड को बड़े टी से लिखते हैं और ये है 0.02 सेकेंड। जी फाइंड हमने क्या करना है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी हमने क्या है जी फाइंड करनी है। ओके जी, फार्मूला अब हमारे पास कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है तो 1/f आएगा, यानी कि जो इस न्यूमेरिकल 12.4 में हमने लगाया था। तो अगर टाइम पीरियड हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम पीरियड का फार्मूला 1/f है। अगर टाइम पीरियड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा 1/t बनेगा, यानी कि f इज़ इक्वल टू 1/t। तो ये f एज इट इज़ आ गया, 1 टाइम कितना है जी हमारे पास 0.02। तो अब इसको 1 को डिवाइड करेंगे 0.02 पे तो आंसर क्या आ जाएगा 50, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है जी हर्ट्ज़। तो वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। लें जी, यहाँ तक जो है वो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया यूनिट 12 के। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।